राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ वरुथुनी एकादशी की पूजा विधि शेयर करूंगी। वरुथुनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। श्री हरि विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास है, आप लड्डू गोपाल की भी पूजा इस दिन कर सकते हैं। अगर आपके पास विष्णु भगवान की कोई फ़ोटो या मूर्ति नहीं है, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, इस दिन आप श्री राम की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो चलिए इसकी पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। सबसे पहले सुबह सुबह नहा धोकर हम चौकी लगाएंगे। चौकी नहीं लगाते तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। ये देखिए मेरे पास लाल और पीला दोनों कलर हैं। इसमें मैंने श्री हरि विष्णु और साथ में माता लक्ष्मी की जो मेरे पास फ़ोटो है, इसको मैंने विराजमान कर लिया है। साथ में मैंने सुपारी के रूप में गणेश भगवान जी को विराजमान कर लिया है और इनको मैंने थोड़े से तिल और फूलों का आसन देते हुए विराजमान किया है। उसके बाद भाव स्वरूप हम जल के छींटे देते हुए सभी को स्नान करा लेंगे। थोड़े से फूलों का आसन देते हुए हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद श्री हरि विष्णु को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ मैंने हल्दी लगाकर थोड़ा सा पीला किया है, क्योंकि मेरे पास वाइट था। और माता रानी को हम कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास चुनरी है तो चुनरी भी आप माता लक्ष्मी को ओढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने कलावा समर्पित कर दिया। उसके बाद गणेश जी को भी हम वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अधिक प्रिय है, तो पीले चंदन से हम सभी को तिलक करेंगे और माता लक्ष्मी को हम रोली से तिलक करेंगे और दिए का पूजन भी हम साथ साथ करते जाएंगे। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। चंदन और रोली से तिलक करने के बाद हम तिलक पर तिल समर्पित करेंगे। एकादशी पूजा में चावल का यूज नहीं किया जाता है और एकादशी व्रत में तुलसी का भी बहुत अधिक महत्व है। तुलसी भी आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी होती है। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को, श्री हरि विष्णु को, गणेश जी को, दिए को। अगर आपको फूल ना मिले तो बगैर फूलों के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु को तुलसी अधिक प्रिय है। तुलसी दल रखकर ही हम भोग समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को हम अलग से भोग देंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। जो भी भोग आपके पास हो समर्पित करें। केले का भोग श्री हरि विष्णु को अधिक प्रिय है, तो हो सके तो आज के दिन आप केले का भोग जरूर से समर्पित करें। और जो भी भोग आप लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। एक लोटा हम जल का रख देंगे, इसमें भी हम तुलसी दल जरूर से डालेंगे। वरुथुनी एकादशी अधिक गर्मी में आती है। वैशाख मास में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो आप इसमें ठंडे ऋतु फलों का भी भोग लगा सकते हैं। हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद हाथ में थोड़े से तिल लेकर हम वरुथुनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। अगर हम यहीं पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद कथा सुनने के बाद जो तिल हमारे हाथ में हैं, हम भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान जी को समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम दिए में डाल देंगे और बाकी बचे हुए जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती तो दिए को इस प्रकार क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमाकर भी इसे भी आरती का ही स्वरूप माना गया है, या आप फ़ोन में भी आरती चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। उसके बाद जो जल का लोटा हमने लिया था, इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और जो भोग प्रसाद चढ़ाया है इसको हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और चूँकि हमें अगले दिन उठानी होती है, शाम को भी हमें इस प्रकार ही पूजा करनी होती है। अगर आपने व्रत रखा है, जो भी भोग प्रसाद आप बनाएंगे सबसे पहले हम श्री हरि विष्णु को भोग लगाएंगे, उसके बाद ग्रहण करेंगे। अगर आपने व्रत किया है तो आप ये पूजा जरूर से करेंगे। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी आपको ये पूजा जरूर से करनी चाहिए। एकादशी का व्रत हमारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के जाने अनजाने किए गए पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं एकादशी का व्रत हमें कब करना है। एकादशी का व्रत दिन बुधवार 23 अप्रैल को शाम
4:43 पर शुरू हो रहा है। लेकिन कोई भी व्रत हमें सूर्योदय की समाप्ति तिथि में नहीं, सूर्योदय की उदय तिथि में करना होता है। इसलिए एकादशी का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा और इसका पारण 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को सुबह 5:46 से 8:23 तक व्रत का पारण रहेगा। व्रत का पारण बहुत अधिक समय मिल रहा है, इसलिए आप आराम से व्रत का पारण कर सकते हैं। सुबह चावल बनाकर आपको ये पूजा करनी होती है। श्री हरि विष्णु को भी हम चावल का भोग लगाएंगे, चावल या खीर, और उसके बाद चावल ही हमें दान करने होते हैं। जो दक्षिणा हमने पूजा में रखी है ये भी हम दान कर देंगे और चावल ग्रहण करके ही हम व्रत का पारण करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है, आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई पूजा विधि में, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय लक्ष्मी माता।